गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 6 और 7 के प्रभाग इंग्लिश वर्कबुक 86 का अध्ययन करेंगे। 86, 87, 88, 89, 90 और असेसमेंट 13 का हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी दक्षता है लिसन टू द डिक्टेशन एंड द राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। लिसन डिक्टेशन श्रुति लेख को सुने एंड राइट शॉर्ट डिक्टेशन सेंटेंस और छोटे छोटे वाक्य लिखें। योर टीचर विल रीड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके टीचर इन शब्दों को फॉलोइंग पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली, सावधानी से पढ़ो। एंड और राइट इन द कैटेगरी दे फॉल इन। और इनको किस कैटेगरी में डालना है, इनको आप पढ़ेंगे, इनको क्लास में डालना है। क्लासरूम आइटम है ये, या गेम्स का है, या इलेक्ट्रिकल आइटम है, या एनिमल है। अब जैसे कि पहला पढ़ा क्रिकेट। क्रिकेट किस में आ गया, अपना गेम्स में आ गया। अब देखो फैन किस में आ गया, इलेक्ट्रिक आइटम में आ गया। फिर है जिराफ। जिराफ किस में आ गया, एनिमल में आ गया। फिर है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल किस में आ गई, अपनी गेम्स में आ गई। फिर देखो ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आ गया, क्लास आइटम में आ गया। फिर है डंकी, गधा। तो गधा अपने इसमें आ गया। फिर है अपना रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसमें आ गया। बुक्स। बुक्स किस लाइन में आ गई, क्लासरूम वाले में आ गई। बुक्स के बाद में है शार्पनर। ये भी हमारा पेंसिल छीलने वाला। एलिफेंट माने क्या हो गया, हाथी। हाथी किस में आ गया, अपने एनिमल्स में आ गया ये। अब मैं बोलता जाऊंगा, रील में आपने देखते हैं। फिर एक कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने किस में आ गया, इलेक्ट्रिक आइटम में आ गया। फिर है फुटबॉल। फुटबॉल किस में आया, के गेम्स में, देखो ये रहा। फिर एक कैमिल। कैमिल ऊंट। ऊंट किस में आ गया, एनिमल्स में आ गया। पेन किस में आ गया, पेन अपना क्लासरूम आइटम में आ गया। ABL किट में आ गई, ये भी क्लासरूम आइटम में आ गई। कबड्डी गेम्स में आ गया। फिर एक कोऑर्डिनेटर, एयर कोऑर्डिनेटर, ये हमारा इलेक्ट्रिक आइटम में आ गया। बल्ब, ये भी इलेक्ट्रिक आइटम में लिख देते हैं, BULB। और फिर एक कूलर। कूलर भी इलेक्ट्रिक आइटम में ही आ गया, COOLER। ये डस्टर है, तो डस्टर तो यहाँ आ गया। हॉकी। हॉकी किस में आ गई, गेम्स में आ गई। फिर है भेड़, सीप। सीप इसमें आ गई। खो खो, ये इसमें आ गया, गेम्स में। डस्टर, ये हमारा आ गया डस्टर क्लासरूम में। और आ गया बुफेलो माने भैंस, ये इसमें आ गई। इस प्रकार से आपके टीचर ने अब अभी रीड आउट किए थे सारे शब्दों को, और आपने एक बड़ी सावधानी से इनको अलग अलग उनमें कैटेगरी में डाल दिया। अब अगला वर्कशीट 87 कॉम्पिटेंसी दक्षता। राइट सिंपल वर्ड। सिंपल साधारण वाक्य लिखो। सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर में अबाउट ऑब्जेक्ट। सी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशन इन बॉक्सेज ऑफ द हेल्प ऑफ द गिवन बॉक्सेज। सी द पिक्चर, पिक्चरों को देखो। एंड और राइट द नेम्स, नाम लिखो। प्रोफेशंस, उनके व्यवसाय का। इन बॉक्स में, ये बॉक्स में लिखना है। विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन, इन शब्दों के माध्यम से, जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनके माध्यम से। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। प्लम्बर माने नल वगैरह ठीक करने वाला। इलेक्ट्रीशियन माने बिजली वगैरह ठीक करने वाला। कारपेंटर माने लकड़ी का काम करने वाला। गार्डनर माने बाग में काम करने वाला।
बैंकर माने बैंक में काम करने वाला, कोबलर माने जूते बनाने वाला, बार्बर माने बार्बर, और सोल्जर माने सैनिक। अब इनको देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन होगा, इलेक्ट्रिक। ये क्या है, नल वगैरह ठीक करा है, ये प्लम्बर हो गया। ये सैनिक है तो सोल्जर हो गया। ये क्या कर रहा है ना, कटिंग कर रहा है तो बार्बर हो गया। ये कौन है, लकड़ी का काम कर रहा है तो कारपेंटर हो गया। ये क्या, चमड़े जूते वगैरह बना रहा है तो कोबलर हो गया। और ये कौन है, बैंक का लेन देन कर रहे हैं तो ये बैंकर हो गया। ये पौधों को पानी दे रहा है तो गार्डनर हो गया। अब इनको लो, नाउ अब आंसर द क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन, ये बिजली का काम करने वाला। हु इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम में टैप ठीक कौन कर रहा है, प्लम्बर, प्लम्बर हो गया। हु इज द गार्डनिंग नेशन, अर्थात राष्ट्र की रक्षा कौन कर रहा है, ये हो गया सोल्जर। चाहे तो वहाँ पे हु की जगह द सोल्जर लगा दो और बाकी का सारा लिख दो। द सोल्जर द गार्डनिंग द नेशन, की नेशन की गार्डनिंग कर रहे हैं। हु इज कटिंग देयर हियर, यहाँ कटिंग कौन कर रहा है, बार्बर, ये रहा, द बार्बर इज कटिंग हियर, यहाँ बार्बर। हु इज टाकिंग द मनी ऑफ द बैंक, वो टेकिंग, अर्थात बैंक से कौन वो ले रहा है, द बैंकर इज टेकिंग द मनी ऑफ द बैंक, बैंक में कौन ले रहा है पैसा, बैंकर ले रहा है। वर्कशीट 88, कंपिटेंसी दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज, कैरेक्टर एंड डिटेल फ्रॉम टेक्स्ट। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो, एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोला वाज ए लिटिल डॉग विद ए करली टेल, भोला एक छोटे से कुत्ते के साथ में जिसकी घुंघराली पूंछ, मुड़ी हुई पूंछ है। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग, और अन्य कुत्तों की है लंबी पूंछ। स्ट्रेट सीधी टेल, लंबी और सीधी पूंछ। द अदर डॉग लाफ्ट द भोलाज करली टेल, अर्थात दूसरे कुत्ता भोला की मुड़ी हुई पूंछ पर हंसते। एक दिन, वन डे एक दिन, देयर वाज ए कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता होती है। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, जैसे कि सबसे लंबी पूंछ है वो जीतेगा। ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सभी अर्थात उसमें भाग लेने के लिए आए सभी कुत्ते। भोला आल्सो केम रनिंग, भोला भी उस प्रतियोगिता में भाग लेने आया। द जज वाज ए टेल डॉग्स, टाल डॉग, जज लंबा कुत्ता था। ही वाज गोइंग टू चॉइस ए विनर, वह अर्थात विनर को चुनता था। ही वाज गोइंग, वह उसको जीतने वाले को अर्थात विनर को चुनने जा रहा था। द डॉग डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल, द जज, जज ने अर्थात लंबी पूंछ वाला कोई कुत्ता नहीं पाया। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन सेम, द डॉग्स पुट देयर हेड, कुत्तों ने अपने हेड रखे डाउन द सेम, सेम रख दिया। द जज सा बोला, जज भोला को बोला। ही पुल्ड भोलाज टेल, उसने भोला की पूंछ खींची। द टेल बिकेम लॉन्गर, उनकी और अधिक पूंछ लंबी हो गई। द जज सेड, जज ने कहा, हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, यह सबसे लंबी पूंछ है। भोला इज द विनर, भोला आज जीत गया। भोला गोट ए गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, भोला को एक गोल्ड मेडल मिला और 6 जूसी हड्डियाँ मिली। ही वॉज नो लॉन्गर असेम्ड हिज करली टेल, अर्थात वो
अपनी घुंघराली पूंछ पर कोई शर्मिंदा नहीं था। हु वाज द भोला, भोला कौन था? भोला ए लिटिल डॉग विद ए कर्ली टेल। भोला एक अपनी घुंघराली पूंछ के साथ में था। व्हाट डिड भोला विन एज ए प्राइज? भोला ने प्राइज में क्या जीता? अर्थात एक गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, एक गोल्ड मेडल और 6 जूसी हड्डियाँ। एक कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स योर ओन। अपने इसको कंप्लीट कीजिए। इफ यदि माई फ्रेंड लाफ्ड एट मी, मेरे मित्र मुझ पे हंसेंगे, तो आई वुड ट्राई टू प्रूव माई बेस्ट, अर्थात मैं मेरा बेस्ट करने का प्रयास करूँगा। इज इट गो टू मेक फन अदरवाइज अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना चाहिए। वाट विल यू डू, आप क्या करोगे यदि यू सी समवन मेकिंग फन एनीवन, यदि कोई उस पर हंस रहा है। इट इज़ नॉट ए गुड टू मेक फन, अर्थात दूसरे की किसी की मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। आई विल इंटरफेयर इन दिस मैटर, मैं इस मामले में इंटरफेयर करूँगा, अर्थात बीच में बातचीत करूँगा। वर्कशीट 89, कंपिटेंसी दक्षता, यूज क्वेश्चंस वर्ड्स अप्रोप्रिएटली, क्वेश्चंस वर्ड्स को उपयुक्त क्वेश्चंस वर्ड को लिखें। मेक क्वेश्चन विद हेल्प द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो, नीचे दिए गए इन शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन वर्ड्स अर्थात क्वेश्चन बनाएं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? माई नेम इज गोकुल, गौरी, मेरा नाम गौरी है। जैसे ये दिया है उसने, देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ वहाँ 4 पौधे हैं, तो आप क्या बनाओगे? हाउ मैनी ट्रीज देयर आर देयर, वहाँ कितने पौधे हैं। यहाँ इसका बन जाएगा, देखो दिस इज ए कैमेल है, तो इसका व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज ए कैमेल। द चिल्ड्रन इन द पार्क, हु इज इन द पार्क, पार्क में कौन है? तो ये चिल्ड्रन आर इन द पार्क। ये देखो 2 बॉयज हैं, तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर, वहाँ कितने लड़के हैं? 2 लड़के। इसका बनाओ, देखो इसको हटा दो, हु इज ए गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है? पवन इज ए गुड बॉय। माई बैग इज हैवी, मेरा बैग हैवी है, व्हाट इज हैवी? माई बैग इज हैवी। इसका ले लो, आरती इज प्लेइंग विद अरुण, व्हाट इज डूइंग आरती, आरती क्या कर रही है? आरती इज प्लेइंग विद अरुण, चाहे ये कर लो चाहे इसको कर लो। हु इज प्लेइंग विद अरुण, अरुण के साथ कौन खेल रहा है? आरती लगा दो, आरती इज प्लेइंग विद अरुण। जैसे हु इज टीचर, टीचर कौन है? माई फादर इज ए टीचर। वर्कशीट 90, कंपिटेंसी दक्षता, कंपोज शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी लिखो। पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर, पैराग्राफ लिखो दिए गए उसमें। गिवन बिलो आर 2 इमेज, 2 इमेज दी गई हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। वाट डू थिंक, सोचो, वाट हैपन्ड इन सेकंड, इसमें अर्थात आप सोचो इसमें क्या घटित होने जा रहा है। ड्रा इट, और चित्र भी बनाओ। एंड राइट द सेंटेंस ऑफ द 4 गिवन पिक्चर, और इन दी गई इनमें पिक्चरों में सेंटेंस भी लिखो। बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा मैंने छोटे लिख दिए। ये क्या कर रहे हैं? वन डे, एक दिन, 2 गोट्स मीट इन ए मिडिल ऑफ द ब्रिज, अर्थात 2 बकरियां इस बीच में मिलती हैं एक दिन। देन दे बोथ बिगिन टू फाइट ईच अदर, वे दोनों आपस में लड़ने को तैयार हैं। तीसरी, एज दे वर फाइटिंग, जैसे वे लड़ने को तैयार हुई, दे लॉस्ट देयर बैलेंस, वे अपना बैलेंस खो देती हैं। एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द रिवर, दोनों नदियों में गिर जाती हैं। अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट है 13।
टेक द ओड वन, इनमें से अलग है उसको अलग करो। वॉलीबॉल है, ये भी खेल है, क्रिकेट भी खेल है, फुटबॉल भी खेल है, तो ये अलग हो गया। डांस। टिक द राइट करेक्ट आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात इन पर इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। टिक द करेक्ट, सही लगाओ, करेक्ट आंसर, सही आंसर पर। द पर्सन हु डिजाइन ऑन होम्स कार्ड, जो घरों की उनकी वो करता है, डिजाइन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। टिक टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पे लगाओ। जैसे इसको देखो, व्हाट इज यू, व्हाट, यू के साथ इज नहीं आता, आर, व्हाट आर यू, सही ये होगा। हाउ मैनी इज बैग, ये भी गलत है। हाउ मैनी बैग्स इज दिस, ये इस टाइप से आएगा। हु इज हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ, अर्थात ये सही हो गया। इसमें देखो चौथे में, व्हाट इज द होपिंग इन द गिवन इमेज, इमेज में क्या है? द मदर इज स्कोल्डिंग, बच्चे को डांट लगा रही है। 5 आई लाइक द बुक, खाली जगह हिज डायग्राम पिक्चर। विच वर्ड, कौन सा? विच आ जाएगा। आई लाइक बुक, मैं पसंद करता हूँ। विच है डायग्राम पिक्चर, जिसमें डायग्राम और पिक्चर है। छठा, देयर इज खाली जगह बंच ऑफ द बनाना, तो ये क्या आ जाएगा? देयर इज ए बंच ऑफ बनाना इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाई द आर्मी आंट। प्रश्न 7, मोहन हैड रीड ए बुक, पढ़ चुका है। वैन, जब। सोहन इलेक्टेड द, वो देखो यहाँ प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में यदि पास्ट इंडेफिनेट है। द अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड को देखो, देखो राजस्थान इज द लार्जेस्ट, ये क्या है? एडजेक्ट हो गया, विशेषण हो गया। रीड द पोइम, पोइम को पढ़ो एंड बिलो द आंसर द क्वेश्चन 9 to 10, 9-10 का उत्तर दो। आई साई स्नेक एंड रन अवे, मैंने एक सांप देखा और भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं। दे से, उसने कहा। बट मदर से दैट की काइंड इज गुड, अर्थात दयालुता रखनी चाहिए। माता ने कहा कि दयालुता रखनी चाहिए। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर फीड, अर्थात वे अपने अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, कीटाणुओं को। इट इज जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक, कुछ हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले सांप भी होते हैं। नो, विच लाइन से, कौन सी लाइन कहती है कि चाइल्ड इज अफ्रेड स्नेक, कि सांप से बच्चे डरते हैं। आई सा स्नेक एंड रन अवे, अर्थात मैंने सांप देखकर मैं भाग गया। ये लाइन शो करती है कि बच्चे सांप से डरते हैं। 10, फाइंड एंड सेलेक्ट द स्नोम्स सेव फ्रॉम द पोइम, पोइम में से सेव का स्नोम्स ढूंढो, हार्मलेस। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूं वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।